मिथुन राशि वाले मित्रों, 27 अगस्त से लेकर 2 अगस्त तक का यह सप्ताह आपके लिए कुछ ऐसा रहने वाला है कि कई जगहों पर आपके नाम का डंका बजता हुआ दिखाई दे सकता है। आपके काम, आपकी मेहनत और आपकी पहचान की चर्चा हो सकती है। अब मैं इतनी बड़ी बात क्यों कह रहा हूँ? ऐसा बिल्कुल नहीं है कि मैं आपको बेवजह चने के झाड़ पर चढ़ा रहा हूँ, बल्कि आपकी ग्रह स्थिति ही इस समय ऐसे संकेत दे रही है कि आपको अच्छे परिणाम मिलने की संभावना बन रही है। लेकिन इस पूरे सप्ताह में हर दिन एक जैसा नहीं रहने वाला। कुछ दिन आपके लिए बहुत अच्छे रहेंगे, वही लगभग 2.5 दिन ऐसे भी है जब आपको थोड़ी सावधानी बरतने की ज़रूरत रहेगी। इसलिए वीडियो को पूरा देखिए, क्योंकि सबसे पहले हम बात करेंगे कि सप्ताह के कौन से दिन आपके लिए अच्छे हैं और किन दिनों में आपको विशेष रूप से सतर्क रहना है। अब आपके लिए सावधानी वाले दिनों की बात करते हैं। 27 अगस्त की रात 4 बजे से लेकर 29 अगस्त को दोपहर 2 बजे तक का समय आपके लिए बहुत ज़्यादा पॉजिटिव नहीं कहा जा सकता। यानी 28 अगस्त का पूरा दिन और 29 अगस्त का आधा दिन से थोड़े से ज़्यादा का समय, कुल मिलाकर लगभग 2.5 दिन का समय आपके लिए सावधानी से निकालने हैं दोस्तों। क्योंकि इस दौरान चंद्रमा आपके अष्टम भाव में रहेंगे और अष्टम भाव में चंद्रमा सामान्यतः अच्छे परिणाम देने वाले नहीं माने जाते। इसलिए इस समय को आपको विशेष रूप से ध्यान में रखना है। अगर आप शेयर मार्केट में काम करते हैं या किसी ऐसे काम से जुड़े हैं जहां जोखिम लेने की ज़रूरत पड़ती है, तो इन दिनों में अनावश्यक रिस्क लेने से बचिए। कोई बड़ा फैसला लेने से पहले अच्छी तरह सोचिए। बाकी सप्ताह के दिनों में स्थिति काफ़ी बेहतर दिखाई देती है और आपको अच्छे परिणाम मिलने की संभावना रहने वाली है। अब आगे बढ़ते हैं। इस सप्ताह चंद्रमा को छोड़ दे तो कोई बड़ा ग्रह परिवर्तन यहाँ पर दिखाई नहीं दे रहा। हालांकि नक्षत्र स्तर पर बुध और शुक्र का परिवर्तन देखने को मिलने वाला है। इसलिए अब एक एक करके जानते हैं कि यह सप्ताह आपके जीवन के अलग अलग क्षेत्रों के लिए कैसा रहने वाला है। सबसे पहले बात करते हैं आपकी सेहत की। स्वास्थ्य के मामले में सप्ताह काफ़ी अच्छा दिखाई दे रहा है। बुध आपके तीसरे भाव में रहकर आपको पूरा सपोर्ट कर रहे हैं। आपके अंदर कॉन्फिडेंस और विल पावर अच्छी बनी रहने की संभावना है। आप अपने कामों को लेकर ज़्यादा सक्रिय रहेंगे और मानसिक रूप से भी खुद को मजबूत महसूस कर सकते हैं। बुध अधिकतर समय मघा नक्षत्र में रहेंगे। मघा नक्षत्र में बुध की स्थिति का प्रभाव विशेष रूप से मृगशिरा और पुनर्वसु नक्षत्र वालों के लिए उत्साह और अच्छे परिणाम लेकर आ सकता है। इन नक्षत्र वालों के लिए समय काफ़ी बेहतर दिखाई देता है और कई मामलों में प्रगति के अवसर मिल सकते हैं। अब बात करते हैं आपकी आर्थिक स्थिति की। आर्थिक मामलों में भी सप्ताह के अधिकतर दिन सकारात्मक दिखाई दे रहे हैं। धन से जुड़े मामलों में आपको राहत और अच्छे अवसर मिल सकते हैं। हालांकि वही बात मैं फिर से आपको ध्यान में दिलाना चाहूँगा, 27, 28 और 29 अगस्त का आधा दिन आपके लिए थोड़ा कमज़ोर है। इस दौरान जल्दबाजी में आर्थिक फैसला लेने से आपको बचना होगा। अब बात करते हैं आपकी पारिवारिक सुख की। परिवार के मामलों में भी समय काफ़ी अच्छा दिखाई देता है। तीसरे भाव में सूर्य आपके पराक्रम शक्ति को बढ़ाने का काम कर रहे हैं। भाई बहनों के साथ संबंधों में भी सकारात्मकता देखने को मिल सकती है। माता पिता के दृष्टिकोण से भी यह समय अच्छा रहने की संभावना है। आर्थिक दृष्टिकोण से भी परिवार के लिए बेहतर समय दिखाई देता है। अगर आप धन संपत्ति से जुड़ा कोई काम करना चाहते हैं, कोई प्रॉपर्टी खरीदने की योजना बना रहे हैं या लंबे समय से वाहन लेने का विचार कर रहे हैं, तो इन मामलों में भी अच्छे परिणाम मिलने के योग बन रहे हैं। अब बात करते हैं विद्यार्थियों की। विद्यार्थियों के लिए भी यह सप्ताह सामान्य रूप से अच्छा रहने वाला है। 25 अगस्त को शुक्र चित्रा नक्षत्र में जाएंगे
और शुक्र का चित्रा नक्षत्र में जाना मृगशिरा, आद्रा और पुनर्वसु इन तीनों नक्षत्रों वालों के लिए अच्छा परिणाम देने वाला हो सकता है। पढ़ाई में कंसंट्रेशन, तैयारी और किसी परीक्षा से जुड़े मामलों में समय काफ़ी बेहतर कहा जा सकता है। अगर आपकी परीक्षा आने वाली है या आप किसी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो मेहनत का अच्छा परिणाम मिलने की संभावना बनती है। कुल मिलाकर विद्यार्थियों के लिए यह समय उन्नति और प्रगति वाला कहा जा सकता है। अब बात कर लेते हैं व्यापारियों की। व्यापारियों के लिए भी इस समय अच्छे संकेत दिखाई दे रहे हैं। गुरु आपके दूसरे भाव में ट्रांजिट कर रहे हैं और व्यापार के दृष्टिकोण से यह स्थिति काफ़ी अच्छी मानी जा सकती है। गुरु के उदय होने के बाद से लगातार लाभ और प्रगति के अच्छे योग बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। गुरु अब अश्लेषा नक्षत्र में आ चुके हैं। अश्लेषा नक्षत्र में गुरु की स्थिति सामान्य रूप से ठीक रहेगी, लेकिन खास तौर पर आद्रा नक्षत्र वालों को इसके अच्छे परिणाम मिलने की संभावना दिखाई देती है। व्यापार में नए अवसर मिल सकते हैं, काम का विस्तार हो सकता है और जो लोग लंबे समय से किसी बेहतर परिणाम का इंतज़ार कर रहे थे उन्हें अब कुछ सकारात्मक संकेत देखने को मिल सकते हैं। अब नौकरी और करियर की बात करें तो यहाँ भी स्थिति काफ़ी शानदार दिखाई देती है। खासकर आद्रा और पुनर्वसु नक्षत्र से जुड़े लोगों के लिए कार्य क्षेत्र और करियर के मामले में प्रगति के अवसर बन सकते हैं। नौकरी में नई जिम्मेदारी मिल सकती है, आपके काम की पहचान बढ़ सकती है और आपकी मेहनत लोगों की नज़र में आ सकती है। ऐसा समय बन सकता है जब आपके काम की चर्चा हो और आपको अपनी क्षमता दिखाने का मौका मिले। इसलिए नौकरी पेशा लोगों के लिए भी यह सप्ताह कई मायनों में अच्छा रहने वाला है। लेकिन यह एक बात बहुत ध्यान से समझिए, आपसे गलती कहाँ हो सकती है। मंगल आपकी अपनी राशि में स्थित है और मंगल आद्रा नक्षत्र में है, इसलिए आद्रा नक्षत्र वालों के लिए समय काफ़ी मजबूत दिखाई देता है। लेकिन मृगशिरा और पुनर्वसु नक्षत्र वालों की तुलना में मंगल आद्रा नक्षत्र वालों को भी एक बात का ध्यान रखना होगा। मंगल जब आपकी राशि में आकर बैठता है तो ऊर्जा और जोश बहुत बढ़ सकता है। ऐसे में ज़रूरत से ज़्यादा जोश में आकर अपना होश नहीं खोना है, जल्दबाजी नहीं करनी है, छोटी बात पर गुस्सा नहीं करना है, धैर्य बनाए रखना है, क्योंकि अगर आपने अपने पेशेंस को खो दिया तो वही ग्रह स्थिति जो आपको आगे बढ़ाने की ताकत दे रही थी वही आपके लिए परेशानी का कारण भी बन सकती है। इसलिए आद्रा नक्षत्र वालों के लिए मैं यही कहूँगा, धैर्य बनाए रखा तो आपकी प्रगति को रोकना आसान नहीं होगा। वहीं मृगशिरा और पुनर्वसु नक्षत्र वालों के लिए भी यह समय काफ़ी अच्छा और सकारात्मक परिणाम देने वाला दिखाई देता है। अब बात करते हैं आपकी लव लाइफ और विवाह की। अगर आपका विवाह नहीं हो रहा तो आप विवाह के लिए प्रयास कर रहे हैं तो इस समय प्रयास बढ़ा सकते हैं। रिश्ता देखना हो, बातचीत आगे बढ़ानी हो या विवाह से जुड़ी कोई पहल करनी हो तो इन मामलों में समय आपका साथ दे सकता है। अगर आप लड़के हैं या जीवन साथी की तलाश कर रहे हैं तो प्रयास कीजिए, और अगर आप लड़की है तो भी विवाह से जुड़े प्रयास को आगे बढ़ाने का यह अच्छा समय हो सकता है। गुरु का सपोर्ट यहाँ दिखाई दे रहा है। हालांकि यहाँ बात हमेशा याद रखिए कि हर व्यक्ति की जन्म पत्रिका में दशा और ग्रहों की स्थिति अलग होती है, इसलिए अंतिम परिणाम व्यक्ति की पूरी कुंडली पर ही निर्भर करेगा। लेकिन अगर आप प्रयास करेंगे या अपनी तरफ से सही कदम उठाएंगे तो अच्छे परिणाम मिलने की संभावना ज़रूर दिखाई दे रही है। और एक और महत्वपूर्ण बात है, आपका लग्न। सिर्फ राशि देखना ही पर्याप्त नहीं होता, नक्षत्र का प्रभाव आपने समझ लिया, लेकिन अगर आप लग्न वृषभ, मिथुन, कन्या, तुला, मकर या कुंभ है तो आपके लिए यह सप्ताह और भी ज़्यादा बेहतर हो सकता है। मिथुन राशि होने के साथ अगर आपका लग्न इन 6 राशियों में से एक है तो आपकी ग्रोथ, उन्नति और अच्छे परिणाम मिलने की संभावना और ज़्यादा दिखाई देती है।
वहीं अगर लग्न इनमें से अलग है तो थोड़ा संघर्ष रह सकता है और आपको कुछ मामलों में ज़्यादा सावधानी बरतने की ज़रूरत होगी। तो मिथुन राशि वालों, कुल मिलाकर इस सप्ताह की सबसे बड़ी बात यही है कि आपके लिए अवसर बहुत है, लेकिन आपको सही समय पर सही फैसला लेना है। 27 अगस्त की रात से 29 अगस्त 2026 दोपहर तक आपको सावधानी रखनी है और बाकी दिनों में अपने काम पर पूरा फोकस रखिए। अगर आपको मेरी यह जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, वीडियो को हाइप ज़रूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपना सहयोग इसी तरह बनाए रखिए। आपने अब तक जो प्यार और सहयोग दिया है उसके लिए दिल से धन्यवाद।